जस्टिन ट्रूडो की, जो खालिस्तानी प्रेम जो है उनका जग जाहिर है कि किस तरह से सत्ता के लिहाज से, सत्ता के लिए उनका खालिस्तानी प्रेम उमड़ कर सामने आ जाता है। और यही कारण है कि इसी वजह से भारत और कनाडा के बीच में अब कूटनीतिक तनाव जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। मगर भारत की सख्ती के बाद जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भी वो अलग थलग पड़ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। फेल हुई ट्रूडो की इंटरनेशनल साजिश। भारत का सख्त रुख, ट्रूडो के तेवर ढीले। ना सुनक ने थामा हाथ, ना अमेरिका झांसी में आया। सत्ता के लिए ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम बेनकाब। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. जी हां, भारत के सख्त रुख के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। भारत को उकसाना नहीं चाहते जैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत का मामला दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में कील की तरह चुभ गया है। पहले कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी बिना देरी किए कनाडा के शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने को कह दिया। अब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ यात्रा करने के खिलाफ नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। कनाडा में हैं तो सावधान हो जाइए, खालिस्तानी आतंकियों से खतरा है। भारत सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय नागरिकों और कनाडा जाने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो उचित सावधानी बरतें और सतर्क रहें। कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक और छात्र ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ उनके संबंधित वेबसाइट्स या मदद पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण किसी भी आवश्यकता या आपात स्थिति में कनाडा में अपने नागरिकों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए भारतीय उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास को सक्षम करेगा। मैं समझता हूं कि ये नाकाफी है। दरअसल में चूंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बगैर किसी सबूत के केवल एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर संसद में हरदीप सिंह के कत्ल में इन भारत के एजेंट्स का नाम लिया, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त एक्ट है। इसके खिलाफ आवाज यूएनओ में उठानी चाहिए। इससे पहले कनाडा सरकार ने भी भारत में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के खिलाफ एडवाइजरी जारी की थी। दरअसल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मामला कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हुई G20 समिट से पहले उठाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत भी की थी, लेकिन कोई भी ट्रूडो का साथ देना तो दूर, इस मुद्दे पर भारत की निंदा तक नहीं करना चाहता था। दरअसल कनाडा में खालिस्तानियों को समर्थन के पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट की रणनीति काम कर रही है। बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों के उकसाने में पीएम ट्रूडो की खासम खास और भरोसेमंद जोडी थॉमस हैं, जो कनाडा में खालिस्तानियों की क्वीन हैं। जोडी थॉमस ही जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकियों के बीच संबंधों की कड़ी हैं। खुद कनाडा में ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है और खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह के समर्थन से ट्रूडो कनाडा के पीएम पद पर काबिज हैं और बताया जा रहा है कि कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार के सख्त रवैये ने ट्रूडो को बैकफुट पर ला दिया है। इस बीच एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ी एक लिस्ट भी जारी की है। लिस्ट में 43 खालिस्तानी आतंकियों के नाम हैं। नाम के साथ तस्वीरें भी एनआईए ने जारी की हैं। जानकारी देने के लिए एनआईए ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। रिंदा और लांडा की जानकारी देने पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है,
तो वहीं परमिंदर, सतनाम और सतबीर के बारे में बताने पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एनआईए ने आतंकियों की संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है। जाहिर है खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन अब कनाडा के लिए भारी पड़ने वाला है। भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है बल्कि साफ कर दिया है कि कनाडा में भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ ट्रूडो सरकार सख्त रुख अपनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।